आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। पानसेमल पहुंची सांस्कृतिक प्राकृतिक संविधान एवं लोकतंत्र संरक्षण की अनवरत यात्रा। पानसेमल जन चेतना का नया अध्याय, स्थान पानसेमल, मध्य प्रदेश, दिनांक 7 जनवरी 2026। देश भर में जागरूकता और एकता का संदेश लेकर सांस्कृतिक प्राकृतिक संविधान और लोकतंत्र संरक्षण अनवरत यात्रा बुधवार को पानसेमल पहुंची। ये यात्रा समाज में पर्यावरण संरक्षण, संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान और लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती का जन संदेश लेकर चल रही है। यात्रा के दौरान युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में यात्रा संयोजक पोरलाल खरते ने कहा कि भारत की आत्मा इसकी सांस्कृतिक विविधता, प्राकृतिक धरोहर और संविधान की मर्यादाओं में निहित है। इन्हीं मूल्यों की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। यात्रा संयोजक ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य लोगों को देश की मूल पहचान, एकता में विविधता के प्रति संवेदनशील बनाना है। साथ ही ये अभियान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोकतांत्रिक सहभागिता को सशक्त करने की दिशा में कार्य करेगा। कार्यक्रम के इस दौरान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र पाटिल, विक्रम आचार्य, कमल सिंह राजपूत, मोंटा खेड़कर, अनिल रावत, टार्जन मिश्रा, सुभाष राव शितोले, धनराज सिरसाट, जगन मोरे, मोतीराम चौधरी उपस्थित रहे। पानसेमल से संदीप पाटिल। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने प्रकृति, संस्कृति, संविधान एवं लोकतंत्र संरक्षण अनवरत यात्रा, जिसको शासकीय सेवा से त्याग पत्र देने के बाद में मैंने इंदौर से प्रारंभ की थी, और दूसरी यात्रा पाताल पानी से इसका दूसरा चरण, और तीसरा जो आस्था यात्रा के रूप में हमने रानी काजल माता मंदिर से बीजादगढ़ तक की थी, और ये चौथा चरण जिसको हमने 5 जनवरी 2026 को रामगढ़ किला, तहसील पाटी, जिला बड़वानी से प्रारंभ की है। बड़वानी तहसील, पाटी तहसील के कुछ गांवों से होते हुए हम कल पानसेमल क्षेत्र में घूमे, खेतिया क्षेत्र में रात्रि विश्राम किया, और वहां से आज पानसेमल आए हैं। यहाँ से हम सेंधवा तहसील के कुछ गाँवों को घूमते हुए खरगोन जिले में फिर जाएंगे। खरगोन जिले के भगवानपुरा, भिकन गाँव और खंडवा जिले के पंधाना के पास के कुछ गांव, और वहां से फिर बुरहानपुर जिले नेपानगर पहुंचेंगे, जहां पर चैनपुरा में आदिवासी एकता परिषद का 33वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन होने जा रहा है। वहां पर जाकर इस चौथे चरण का समापन होगा। इस यात्रा को करने का उद्देश्य मेरा ये है कि संस्कृति, प्रकृति, संविधान एवं लोकतंत्र, ये 4 शब्द ऐसे हैं जो दुनिया को टिकाए रखने के लिए और दुनिया को व्यवस्थित चलाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज इन्हीं पे कुछ शक्तियों द्वारा आक्रमण चल रहा है। व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते ज़्यादा चाहिए ऐसा करके, या विकास की गलत अवधारणा के चलते जंगलों को काटा जा रहा है, ज़मीन को ख़त्म किया जा रहा है, पहाड़ों को खोदा जा रहा है, और प्रकृति के साथ में बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार हो रहा है, और प्रकृति भी अपना रूप दिखा रही है। जैसे कोरोना महामारी जैसी बीमारी आ रही है, भूस्खलन हो रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए हम एक जनजागरण का लक्ष्य लेके निकले हैं, और हमने तय किया है कि जब तक जिएंगे तब तक इन 4 शब्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, जनजागरण का काम करेंगे, और हमारे हिस्से की जवाबदारी हम पूरी करेंगे, और जनता से अपील करेंगे कि वो भी अपने हिस्से की जवाबदारी पूरी करें, ताकि हम इस प्रकृति को सुरक्षित रखते हुए जितनी आवश्यकता उतना ले, और बाकी आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित छोड़ के जाए।